नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल यूपी पीसीएस स्पेशल आंसर राइटिंग के अब तक 2 वीडियो ही अपलोड हो पाए थे। उसी कड़ी में आज हम तीसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है। यूपी पीसीएस के सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन्ड है, इसलिए इसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस उत्तर की। प्रश्न ये है कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है, इस पर आपको टिप्पणी करना है और ये 10 नंबर का प्रश्न है। तो अब आप देख सकते हैं ये प्रश्न है और ये इसका उत्तर है। जो हमारी आंसर राइटिंग की कोर्स जो हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स चल रहा है उसी में ये उत्तर आया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे आप। तो इंट्रोडक्शन में आप ये बताएंगे बेसिकली कि आत्मकथा और जीवनी क्या है, दोनों के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे आप, क्योंकि 10 नंबर का प्रश्न है और टिप्पणी का प्रश्न है। तो आप मैक्सिमम 1.5 पेज तक ही लिख पाएंगे, 1.5 या पौने 2 पेज तक आप जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर टाइम लिमिट भी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दिया गया है कि आत्मकथा तथा जीवनी दोनों ही आधुनिक गद्य विधाएं हैं और दोनों में ही किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की विविध परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है। काफ़ी कुछ समानताएं होने के बावजूद इनमें कुछ असमानताएं भी हैं। तो देखिए, जो कथेतर विधाएं हैं, कथेतर विधाएं मतलब कहानी के अलावा जो विधाएं हैं, जैसे आप बात करिए संस्मरण या रेखाचित्र हो गया, आत्मकथा या जीवनी हो गई, तो इन सब में कथेतर विधाओं में एक संक्रमण का गुण होता है। जैसे आप संस्मरण पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि रेखाचित्र के भी कुछ उसमें विशेषताएं हैं, वैसे ही आप आत्मकथा पढ़ेंगे तो कुछ जीवनी की विशेषताएं लगेंगी, जीवनी पढ़ेंगे तो कुछ आत्मकथा की विशेषताएं लगेंगी। तो कथेतर विधाओं में ये संक्रमण का गुण मौजूद रहता है, मतलब एक दूसरे की जो विशेषताएं हैं वो दूसरी रचनाओं में भी देखने को आपको मिलेंगी, दूसरी विधाओं में भी मिलेंगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। आत्मकथा और जीवनी, सबसे पहला अंतर है इसमें, इसे व्यक्ति स्वयं लिखता है। आत्मकथा जो व्यक्ति होता है वो स्वयं ही लिखता है और अपने जीवन का एक स्पष्ट तथा निष्पक्ष दर्शन पेश करता है। जीवनी में क्या अंतर है? जीवनी एक लेखक लिखेगा, मतलब आपकी जीवनी अगर लिखनी है तो आप नहीं लिखेंगे, वो कोई दूसरा व्यक्ति लिखेगा। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए लिखा जाता है, उसको हम जीवनी कहते हैं। तो आपको बेसिक बात समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो अंतर है। आत्मकथा में व्यक्ति अपने जीवन की गहराइयों को, अपने अनुभवों को निचोड़ कर पेश करता है, जबकि अगर आप यही बात करेंगे जीवनी की, तो व्यक्ति के रूप को, परिस्थितियों को आभासी रूप में मानकर परिस्थिति जन्य बनाकर भाव पेश किए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आप आत्मकथा लिखते हैं तो आपको अपने बारे में सभी बातें पता हैं तो आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन जीवनीकार को आपके बारे में सभी बातें नहीं पता हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा ये अंतर एक पड़ेगा, आभासी रूप में मानकर ये लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, आत्मकथा में प्रामाणिकता और सत्यता की संभावना प्रबल है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि आपको अपने बारे में सब कुछ पता है। हाँ, आप, ये अलग बात है कि कोई छुपा ले अपने बारे में, लेकिन आत्मकथा ज़्यादातर निष्पक्ष होती है। उदाहरण के लिए आप देखिए सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी ने इसमें अपनी अच्छाइयों को भी लिखा है, अपनी बुराइयों को भी लिखा है। जो उन्होंने गलत काम किए हैं उनके बारे में भी उन्होंने लिखा और जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं उनके बारे में भी उन्होंने लिखा है। जीवनी की बात करें तो इसमें परिस्थितियों का अनुमान लगाकर काल्पनिकता का समावेश संभव है। इसमें काल्पनिकता भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हर बात सच हो। जैसे नरेंद्र मोदी, ये जो एंडी मरीनो के द्वारा लिखा गया, इसमें क्या है, हर एक बात जरूरी नहीं है कि सच हो, कुछ कल्पना का भी सहारा लेता है जीवनीकार जो होता है। आगे बढ़ते हैं। आत्मकथा एक कथा के रूप में लिखी जाती है, जैसे मेरी कहानी आत्मकथा है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। उसके अलावा अगर हम जीवनी की बात करें तो ये वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बिजनेस कोहिनूर रतन टाटा जीवनी, ये बीसी पांडे जी के द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। अगला अंतर, आत्मकथा में विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर लेखक का नियंत्रण रहता है। लेखक चूंकि अपने विचार को लिख रहा है तो वो नियंत्रण में है, उसको पता है कि किन विचारों को किस तरीके से प्रस्तुत करेगा वो। जीवनी में लेखक का अभिव्यक्ति पर नियंत्रण सीमित रहता है, क्योंकि बहुत सारी बातें उसे पता नहीं भी होती हैं। हालांकि जीवनी बहुत रिसर्च करके लिखी जाती है, फिर भी आत्मकथा और जीवनी में अंतर तो होगा। आत्मकथा में लेखक निष्कपट भाव से अपने गुण दोष प्रकट कर सकता है, जैसा कि आपने देखा महात्मा गांधी का जो सत्य के साथ प्रयोग है उसमें उन्होंने अपने न सिर्फ गुणों को बल्कि अपने दोष, अपनी गलतियों को भी लिखा है। नेक्स्ट, जीवनी में लेखक साध्य के गुण दोषों को लिखता है और उन पर निर्णय या टिप्पणी हेतु स्वतंत्र नहीं होता, ये आप याद रखिए। अगला जो अंतर है वो है, आत्मकथा आत्मिक या आत्मनिष्ठ होती है जबकि जीवनी वस्तुनिष्ठ होती है। तो ये आप याद रखिएगा, आत्मकथा का जो गुण है वो है व्यक्तिनिष्ठता या आत्मनिष्ठता, जबकि जीवनी का जो गुण है वो है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी है वहाँ पे। नेक्स्ट, आत्मकथा जीवन काल में ही लिखी जा सकती है, क्योंकि आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है, तो जब वो जीवित रहेगा तभी लिखेगा। और अगर जीवनी की बात करें तो जीवनी में जरूरी नहीं है कि व्यक्ति जीवित है या
उसकी मृत्यु हो गई है। अगर वो जीवित है तो उससे बात करके लिखी जाएगी, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसके सगे संबंधियों या उसकी रचनाओं या उसके बारे में और भी रिसर्च वगैरह करके जीवनी लिखी जा सकती है। अगला अंतर है, आत्मकथा लिखते समय व्यक्ति का उद्देश्य अपने जीवन के विविध आयामों को प्रकाश में लाने का हो सकता है, जबकि जीवनी व्यक्ति विशेष को केंद्र में रखकर ज़्यादा उद्देश्यपरक होती है। उदाहरण के लिए आप देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न लिखें, चाहे आप संस्मरण और रेखाचित्र का अंतर लिखें या आत्मकथा और जीवनी का अंतर लिखें, ध्यान दीजिए कि आपको उदाहरण देना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आप ये समझिए, उदाहरण क्या है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये आत्मकथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। उसके अलावा कलम का सिपाही, ये अमृत राय के द्वारा लिखी गई जीवनी है। तो इस तरह से आप समझिएगा, कलम का सिपाही किसके बारे में है, तो कलम का सिपाही है प्रेमचंद के बारे में, प्रेमचंद की जीवनी है और लिखा किसने है, अमृत राय ने। अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र के द्वारा लिखा गया है। तो कुल मिलाकर ये आत्मकथा और जीवनी के बारे में अंतर है। यूपीपीसीएस में अगर ये प्रश्न पूछता है तो ये सबसे शॉर्ट और कॉन्साइज्ड मैटर आपको मिल गया है। 5 से 6 मिनट में आप ये पूरा वीडियो देखेंगे और सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। आंसर राइटिंग का हमारा प्रोग्राम चल रहा है यूपीपीसीएस के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी। अगर आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, 9169041691, 91 690 41 691 पे आप मैसेज करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।